आबिद और तालिब एक ही इस्लामी स्कूल में ज़ेर तालीम होते हुए भी तमीज़ व तहज़ीब अदब और अखलाक में कदर मुख्तलिफ है। एक तरफ आबिद अपनी शरारतों और खुराफातों के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वही दूसरी जानिब तालिब की शराफत, हुस्न इखलाक और इस्लामी किरदार का तज़किरा स्कूल और हर जगह होता ही रहता है। इन दोनों बच्चों में इस कदर इख्तलाफ हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बच्चों के किरदार में उनके वालिदैन का क्या रोल होता है। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, यानी कोई भी बच्चा बज़ाते खुद कितना भी बुरा नहीं होता कि वो अपने मुआशरे और वालिदैन के लिए बाइस तकलीफ हो, बल्कि मामला ये है कि वो उस वक्त हर दर्जा मुतासिर हो जाता है जब उसके वालिदैन उससे अपनी से पेश आते हैं। आबिद के हालात की हकीकी वजह उसके घर का जायजा लिए बगैर मालूम नहीं हो सकती। लिहाजा आइए चलते हैं आबिद और तालिब के मामलाती ज़िंदगी का मुशाहिदा करते हैं। आबिद के वालिद पेशे से डॉक्टर हैं, दोपहर का खाना खाने और आराम करने घर आ गए हैं। घर आने के बाद बच्चों से गुफ्तगू करने की बजाय फ़ोन में ही मसरूफ़ है, वो व्हाट्सएप और फेसबुक में ही मुतल्लिक रहते हैं। आबिद की वालिदा इंतहाई फैशनेबल और शाहवत खातून है, टीवी सीरियल्स की शौकीन है, आए दिन शॉपिंग बड़े एहतमाम से करती है। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Same here. You know, yesterday to start your website was a great day. I won 2 weeks of O's and 20 in Spotlight National Party. I managed to group all the attractions we were there. See you in the party. Till then, take care. Huda Hafiz. Walaikum assalam. How are you, Abid? How was you at school? I'm fine, Mummy, but What the hell is going in the school? Don't be beta. I complained to the principal. Discipline at dog students. Abid, why are you going? With Jahil change the uniform and freshen up. okay, Papa, just a minute. Put your mobile side and have a lunch soon. Papa, when you go to cleaning in the evening, Abid time is found on her desk and printed my speech. Abid, what I am listening? What you missed your face? No, Papa, she is telling her I have nothing to do this activity. साइमा, तीनों बच्चे बर्बाद हो गए हैं। नाफरमानी की इंतहा होती है, हर वक्त आपस में लड़ते ही रहते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फुर्सत नहीं, जो वक्त बचता है सहेलियों से गपशप में गुजार देती हो। मैं तो तंग आ गया हूँ। वाह जी वाह, आप तो बड़े मजलूम हैं। आप तो हर वक्त मसरूफ रहते हैं। आपने जैसे मुझसे नहीं सोशल मीडिया से निकाह किया हुआ है। मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए आपके पास वक्त ही नहीं है। हमें साहब को फुर्सत ही नहीं मिलती। सारे क्राइम की जात जैसे मैं हूँ ना, अब मुझे भी कुछ महसूस होने लगी है। जिंदगी अजीब कर डाली है। बस करो साइमा। Come on, again to disturb me. Say to him, Papa is not at home. की पुकारता का एहसास नहीं। नाज़रीन, आपने देखा आबिद के वालिदैन को। ऐसे माहौल में कोई बच्चा कैसे मामल का सरदार बन सकता है। हैरत है आबिद की वालिदा पर, जिन्होंने अपने बच्चे से ये पूछना भी गवारा नहीं समझा कि बेटा आपने अपनी क्लास में शाहिद की कंप्लेंट क्यों नहीं की, उसको पीटने का हक आपको किसने दिया। बल्कि इसके बरक्स उन्होंने स्कूल को मोड़ते इल्जाम ठहराते हुए अपने बच्चे को शह दे दी। आबिद के वालिद का रवैया भी अफसोसनाक है। खुद तो झूठ बोल रही है, बल्कि अपने बच्चे को भी झूठ बोलने की तरगीब दे रही है। गैर जरूरी कामों में मसरूफ भी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद भी है। ऐसी फिक्र लाहासी है जो अमल से हाली हो। आइए अब हम आपको एक दूसरे कल्ले चलते हैं उनके अंदरूनी हालात जानने के लिए। तालिब के वालिद की शहर के मशहूर मसरूफ बिजनेसमैन हैं। आबिद के वालिद तो पेशे से डॉक्टर हैं, सुबह से शाम कार में ही मसरूफ रहते हैं। उनके पास अपने बच्चों के लिए वक्त ही नहीं, लेकिन तालिब के वालिद की मामलाती जिंदगी इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो दोपहर के वक्त घर में जरूर आते हैं और बच्चों से गुफ्तगू जरूर करते हैं। तालिब की वालिदा खुशमिजाज मतूल होने के साथ साथ बाअमल मुस्लिमा भी है। ओह अच्छा, हाँ मैं भी देखता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you, my dear children? Talib, when have you been for school yet? Hour at 1:15. Now it is 2 o'clock. So why are you got late today in which you home?
Sorry, Abu, I had going to my friend's place without your permission. I will never such commit a mistake in future, inshallah. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from the wellspring of shaitan. Ammi, I am thirsty. Please get me a 1 glass of water. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. He begat not, nor like unto him. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. And there is none like unto him. MashaAllah. جزاک اللہ. جاوید صاحب ایک بات بتائیے، آپ بچوں کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ طالب اور فاطمہ سمجھدار ہو گئے ہیں، دین پر عمل پیرا بھی ہے. آپ اپنے کاروبار پر توجہ دیجیے. دیکھو زینت، بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کے باہمی تعاون کے بغیر ممکن نہیں. تمہاری فکر عین فکری ہے، لیکن یہ کیوں بولتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا رزق اور جتنی دولت ہمارے مقدر میں لکھی تھی، اس سے ایک دانہ ایک پائی کم یا زیادہ نہیں مل سکتی. جی بے شک، لیکن دکان پر آپ زیادہ وقت دیں تو مزید نفع ہوگا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری دکان دوسروں کی دکانوں سے جلدی بند ہو جاتی ہے، مگر الحمدللہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تجارت میں جب ایمانداری بری جاتی ہے تو اب میں سمجھتی ہوں یہ سارا معاملہ ترجیحات کا ہے. ہاں زینت، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا حقیقی نصب العین کیا ہے. معلومات یکجا کرنا اور اپنے بچوں کو مال کی صحیح تربیت دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ معاش خود کو اس قدر مصروف کر لیں کہ پھر ہماری اولاد گمراہ نہ ہو جائے اور ہم کو اس قدر افسوس ملتا رہ جائے. تاریخ اسلام اور آپ شاہد ہیں کہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام نے تجارت و ثانیہ کو درجہ دیتے ہوئے اپنی قوم کے اصلاح اور بچوں کی تعلیم و تربیت وقف کر. Talib, let's go to offer salah. Don't trouble yourself, I can manage. MashaAllah. Fatma, let's come along the shura of Afar Salah. Yes, Abu. دینی اس وقت تک رونما نہیں ہو سکتی جب تک والدین مکمل تعاون نہیں کریں گے. تو میری آپ سب والدین سے درخواست ہے کہ گھر میں اپنا لہجہ اور گھر کا ماحول اچھا رکھیں تاکہ بچوں پر برا اثر مطلب نہ ہو. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو 2 فیملی سسٹم آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں، یہ ایک تو ایک ماڈرن جو آج کے دور کے اندر ہماری چاہ ہے کہ ہم ایسے والدین بن جائیں، ان کا فیملی سسٹم تھا، اور ایک میرے رب کی چاہ ہے کہ آپ ایسے والدین بن جائیں، یہ ایک وہ فیملی سسٹم تھا. دونوں کی تباہ کاریاں اور دونوں کے فائدے نقصانات آپ نے دیکھے. میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح آج سوشل میڈیا کو دیکھ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے والدین بن جائیں، اس کی بجائے میرا رب جیسے چاہتا ہے کہ آپ ایسے والدین بن جائیں. پلیز آپ ویسے والدین بن جائیے، آپ اپنے بچوں کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.